हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है ड्रीम क्लासेस में। बोर्ड का एग्जाम सर पे है, 12th का 10th का भी आने वाला है। ऐसे में बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि पता नहीं किस तरह से हम अपना बोर्ड का एग्जाम देंगे, पता नहीं पास करेंगे फेल करेंगे, कैसा क्वेश्चन आएगा, कॉपी आने के बाद क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे। इन सारी बातों को लेकर अगर आप परेशान हैं तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आज की इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक एक सेकेंड भी पलक झपकाए बिना झपकाए जो है आज की इस वीडियो को आप देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब आप अपने घर से निकलेंगे, सुनिए मेरी बात, जब आप अपने घर से निकलेंगे कहां, फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए एग्जामिनेशन हॉल की तरफ जब आप रुख करेंगे तो क्या होना चाहिए, आपका मनसा, आपकी मनसा क्या होनी चाहिए, आप हॉल पे पहुंचकर क्या करेंगे, उसके बाद जब हॉल के अंदर प्रवेश करेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश करेंगे तो आप अपना सीटों का चयन कैसे करेंगे, किस तरह से आप अपना सीट ढूंढेंगे। और सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा टेंशन कि भाई जब क्वेश्चन पेपर और कॉपी आ जाएगा तो हम उस क्वेश्चन पेपर को, कॉपी को किस तरह से लिखेंगे ताकि हम जितना लिखे उतना फुल मार्क्स हमें मिल जाए। इन सभी बातों को लेकर आज की ये वीडियो हमने आपके लिए बनाया है। और ये टॉपिक बहुत ही गंभीर टॉपिक है। उम्मीद है कि जो डरा सहमा परेशान है वो इस वीडियो को देखकर अपने अंदर का जो डर है वो सब बाहर निकाल देगा। और यकीन मानिए कि ये वीडियो आपको सफलताओं की ओर लेकर चलेगा और जितना आपने सोचा नहीं था उतना मार्क्स ये वीडियो आपको दिलाएगा। आधे घंटे की ये वीडियो आपको सफलता की ओर लेकर जाएगी और पूरी टीम, ड्रीम क्लासेस की पूरी टीम का ये सोचा समझा, ये पूरा तैयार किया गया कॉन्सेप्ट है कि भाई बोर्ड, देखो टॉपिक क्या है कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे। सबसे बड़ा सवाल ये, देखिए होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो घर पे आते हैं, कहते हैं कि हमने तो पूरा कॉपी भर दिया, सब लिख दिए, पता चला रिजल्ट आया तो भाई 50 नंबर आया, 40 नंबर, फेल हो जाता है सर। तो ये एक सवाल कि भाई पूरा कॉपी लिखने के बावजूद हमें पूरा नंबर क्यों नहीं मिलता है, और पूरा नंबर लाने के लिए हम अपनी कॉपी को किस तरह से लिखे, अपने आंसर्स को कैसे लिखे, अपनी गलतियों को कैसे सुधारे, इन सभी बातों पर यह वीडियो है। अगर आप छोड़कर जाते हैं तो समझिएगा कि बहुत बड़ी गलती आपने तो यहीं पे कर दी कि इस वीडियो को आपने पूरा नहीं देखा। कान खोलकर सुनिए, ये वीडियो जितना इंपॉर्टेंट है इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। और ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही हमने बनाया है कि परेशान डरे सहमे छात्र कैसे अपने बोर्ड की परीक्षा में कॉपी लिखेंगे। और याद रखिएगा कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख कर जाते हैं ना तो कॉपी लिखने के बाद जब हम आपको तरीका बताएंगे वो तरीका 100% काम आएगा और फुल मार्क्स भी मिलेगा। और भाई हमने तो टारगेट भी बोल दिया 400 प्लस अंक लाने के लिए। हालांकि ये कहना और करना बहुत आसान है, कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, फिर भी कोशिश रहेगी कि हम इतना क्रॉस करवा दे 2 से 3 दिनों में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। 8 तरीका हम आपको बताएंगे कॉपी लिखने का, और एग्जामिनेशन हॉल तक जाते जाते क्या एक्टिविटी होना चाहिए, सेंटर में प्रवेश करते समय क्या एक्टिविटी होना चाहिए, इसके लिए लगभग 8 से 10 तरीके हम आपको बताएंगे। और टॉपर का भी यही करना, ये सारे जितने भी टॉपर्स हैं ना, पिछले 3-4 साल 5 साल के टॉपर, सभी से हमारी अच्छी खासी जान पहचान है। तो भाई हम बहुत सारे टॉपर से मिल चुके हैं, जो भाई डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, कॉलेज टॉपर है, सबसे पूछा गया तो सर हम ये करते थे, ये करते थे, ऐसे लिखते थे। तो उन सभी बातों को सुनते हुए, और हमारा भी भाई खुद का मास्टरमाइंड है इसके अंदर, रोने से तो अच्छा है, टेंशन लेने से तो अच्छा है कि आधा घंटा का वीडियो देख ले, मजा आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो पहला सवाल, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पहला टॉपिक एकदम कुछ नहीं, एकदम पूरा पेज जो है ना ब्लैंक रखा है हमने। पहला टॉपिक कि भाई देखिए आप लोग क्या करते हैं, पहले मान लो कि एग्जाम 10 बजे से एकदम आधा घंटा कान खोलकर पलक भी नहीं झपकना चाहिए, पूरा देखो। पहले आप क्या करते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल के पास जाते हैं, ठीक है, बाहर में खड़े रहते हैं, हजारों सैकड़ों की भीड़ रहती है, टेंशन रहता है कि पता नहीं ऊपर गया है, ऊपर सेंटर गया है कि नीचे वाला हॉल में है कि बरामदा में है, बरामदा में रहेगा तो चोरी करने में भी नहीं बनेगा। ऐसे सवाल आपके मन के अंदर बिल्कुल आप विचलित हो रहे होंगे वो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर। तो सबसे पहला हमारा सजेशन क्या है कि देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि अपने सीटों का चयन करने में बहुत टाइम लगाते हैं। पता चला उस हॉल में घुस गए, उस हॉल में अपना रोल नंबर देके ऐसे खोजते रहते हैं कि पता नहीं हमारा सीट कहाँ है, हमारा सीट कहाँ है, हमारा सीट कहाँ है, एडमिट कार्ड लेके ऐसे ऐसे करते रहते हैं। हम बोलना चाहेंगे कि आपका जो एग्जामिनेशन हॉल है, ठीक है, आपका जो एग्जामिनेशन हॉल है, उस एग्जामिनेशन हॉल के बाहर एक पर्ची, एक क्या होता है, एक पर्ची सटा हुआ रहता है जी, ठीक है। ये क्या होता है, एक पर्ची सटा होता है जिसमें रोल नंबर,
ठीक है, रोल नंबर और रूम नंबर, ठीक है, रूम नंबर ये अंकित किया रहता है। तो सबसे पहला सजेशन हम आपको ये देंगे कि अंदर जाकर परेशान होने से बढ़िया है, सिंपल बात है, अंदर जाकर परेशान होने से बढ़िया है कि आपके एग्जामिनेशन हॉल के बाहर में जो पर्ची सटी रहती है उस पर्ची को आप देख लीजिए कि भाई हमारा रूम नंबर कौन सा है। और हाँ, ये भी दिया रहेगा भाई कि ग्राउंड फ्लोर पर है, फर्स्ट फ्लोर पर है, सेकंड फ्लोर पर, ये भी देख लीजिए। एक परेशानी से टेंशन मुक्ति मिल गया कि भाई रूम नंबर, फ्लोर, ये सब देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली घुस जाएंगे एकदम। ठीक है, चलो एक चीज क्लियर हो गया। पहला क्लियर कि भाई जो बाहर में जो पर्ची लगी रहती है ना, उस पर्ची से जो कागज सटा हुआ रहता है, रोल नंबर, रूम नंबर और फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, जो भी हो, ये आप जो है आप यहां से क्या करिए, आप कर लीजिए यहां से चयन। सबसे पहला सजेशन। कहिएगा सर ये बता क्या रहे, तो हमें भी पता है, हम इसलिए बता रहे क्योंकि हर बच्चों को ये बात पता नहीं है। 80% बच्चे, 50% ऐसे बच्चे होंगे जिनको पता भी होगा, और 50% ऐसे बच्चे होंगे जो ऐसे ही एडमिट कार्ड लेकर रूम बाय रूम घूमते रहेंगे। रूम घुसने से पहले आप पहले पर्ची देखिए, फिर अपने से एग्जामिनेशन हॉल के अंदर प्रवेश करिएगा। पहला क्लियर हो गया। दूसरी बात, दूसरा जो टॉपिक है वो बहुत गंभीर टॉपिक है जी, बहुत बड़ी समस्या है। हर नॉर्मल बच्चा जो पढ़ने में मीडियम है, तेज वाला भी और कमजोर वाला भी, तीनों के साथ ये समस्या है। समस्या बहुत गंभीर है, सुनिएगा हमारी बात। बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए कि आपका ये कॉपी आया, ये क्वेश्चन पेपर आया और ये कॉपी आया, ठीक है। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन पेपर है और ये कॉपी है। आपने क्या किया कि पहला क्वेश्चन देखे और इसके अंदर लिखना शुरू कर दिए। पॉइंट टू बी नोटेड, समझिए हमारी बात को। दूसरा जो हम आपको सजेशन दे रहे हैं कि भाई 8 तरीका कॉपी लिखने का 100% आपके माइंड में जाना चाहिए। तो बच्चे क्या करते हैं कि पहले क्वेश्चन पेपर आया, क्वेश्चन रखे, दूसरा देखें, फटाफट मतलब क्वेश्चन देखे, फटाफट उधर आंसर शुरू कर दिए। इसमें क्या होता है ना, समझिए हमारी बात। आप जो मैं आपको सजेशन दे रहा हूं, आप क्या करिए ना, कॉपी को पहले स्थिर रखिए 10-5 मिनट। 5 मिनट से कुछ होने वाला नहीं है। चाहे वो एमसीक्यूज हो, सब्जेक्टिव हो, लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, न्यूमेरिकल हो, कोई मतलब नहीं है। पहले आप स्थिर रखिए, मानसिकता के ऊपर, अपने मन के ऊपर नियंत्रण रखिए। अगर आपका मन विचलित है तो वो क्वेश्चन पेपर जो आपको आता भी होगा ना, वो भी भूल जाइएगा। हम दावे के साथ कहते हैं 6 साल का एक्सपीरियंस है, 7 साल का, आप भूल जाइएगा, कोई डाउट नहीं है। तो अपने आपका जो मन जो विचलित हो रहा है ना, उसको पहले शांत करिए। पहले कॉपी के ऊपर फोकस ना करें। हमारा जो सजेशन है, कॉपी के ऊपर फोकस ना करें, क्वेश्चन को देखिए। तो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नहीं, पूरा जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर, आप पहले क्या करिए ना, 5 मिनट तक शांत मूड में, एकदम कोई टेंशन नहीं, अपने अंदर का डर पहले निकाल के आइए। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि डर को बाहर निकालिए, तब सब कुछ होगा। बस समझिएगा कि हम ही को सब आता है, बाकी किसी को कुछ नहीं आता है। तो आप क्या करिए, आप अपने क्वेश्चन पेपर को 100 में 100% पढ़ लीजिए। भाई सिर्फ पढ़ने बोल रहे हैं, लिखने के लिए। क्वेश्चन पेपर क्या पढ़ ले, कर ले, पढ़ लो। ये नहीं करो कि सॉल्व करो, पहले पढ़ लो। आता है नहीं आता है उससे मतलब नहीं है, पढ़ने से देखिए क्या होगा कि जो चीजें आपको आता है ना, वो माइंड के अंदर सेट हो जाए। अरे ये वाला तो हमको आता ही है, अरे ये वाला नहीं आता। हो सकता है सोचते 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 वहां तक जाते जाते वो भी आ जाए। यानी पहला सजेशन कि कॉपी को आप विरामा अवस्था दीजिए, पेपर को, क्वेश्चन पेपर को गतिशील अवस्था प्रदान करते हुए पहले आप इसको पढ़े, और उसके बाद, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, उसके बाद आप अपनी कॉपी में लिखना करना जो भी है वो शुरू करें। 2 सजेशन हो गया जी, क्लियर हो गया। अब चलिए दूसरा हो गया ना, सबसे विचलित, सबसे परेशान करने वाला यही टॉपिक था कि सर करे तो क्या करे। तो हमारा सजेशन यही है कि पहले क्वेश्चन पेपर पढ़िए, लिखना बाद में है, ठीक है। तीसरा देखिए जी, तीसरा जब आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ा ना, जब आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ा तो कुछ क्वेश्चन आपको आता भी होगा, कुछ क्वेश्चन आपको नहीं भी आता होगा। तो जो क्वेश्चन नहीं आता है उसके लिए एक डर, उसके लिए एक डर कि अरे बाप रे बाप, हमको तो 40 नंबर का नहीं आता है, 60 नंबर का आता है, ठीक है। डर, आपका जो मनोबल है, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल। मनोबल जो है, आपकी जो मानसिकता है, ये आपको कह रही है कि बेटा तुझे नहीं आता है पूरा पूरा। तो ये जो डर है ना, इस डर को आप क्या कर दीजिए, इसको बोलिए गेट आउट, गेट आउट, आई कैन डू दिस।
गेट आउट, आई कैन डू दिस, तुम जाओ, मैं ये कर सकता हूं, ये कर सकती हूं। इससे क्या होगा, आपका आपकी जो मानसिकता है, अगर वो कह रहा है कि हम कर सकते हैं तो जरूर आप कर पाएंगे। और ठीक है भाई, 60 नंबर तो आता है ना। अगर ये तीनों रह गया ना, डर रह गया, मनोबल रह गया और आपकी मानसिकता कमजोर हो गई, तो जो 60 नंबर आता है ना वो भी भूल के 50 पर आ जाइएगा। लेकिन याद रखिए, अगर ये तीनों को बाहर करिएगा ना तो 60 से 65 हो जाइएगा, लेकिन कभी भी 55 पर नहीं आइएगा। काहे कि जो 40 नंबर नहीं आता है ना, उस पे भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे कि अरे 2-3 लाइन आता है, 2-3 लाइन नहीं आता, लाभ हम 2 लाइन लिख देते हैं, 2 लाइन में 1 के नंबर आएगा। ठीक है, तो आपके अंदर जो डर है, आपकी जो मानसिकता है, उसको नियंत्रण रखें, उसको भगा दे बाहर कि जाओ तुम गोली मारो इसको, तुम निकलो बाहर यहां से, हम कर लेंगे सब कुछ। ठीक है, इसको क्या कर दीजिए, गेट आउट कहिएगा। भाई राहुल सर बोले गेट आउट, तुम निकलो यहां से, भागो यहां से तुम। ठीक है, तो अपनी मानसिकता के ऊपर अपना मनोबल बना के रखिए कि भाई हम जो हैं वो बाहर वाला, अगल बगल कुछ नहीं है, बगल वाला से नहीं कि तुमको आता है, हमको देखो ना नहीं आता है, कुछ नहीं, हमको आता है, तुमको कुछ नहीं आता है। मानसिकता बना के रखे, अपना कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर रखे, नीचे नहीं होना चाहिए कभी। क्लियर है? अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे चौथे टॉपिक पर। वो जो हमारा चौथा टॉपिक है, ओएमआर सीट। सबसे पहले यही आएगा ना जी, सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव ही आएगा, ओएमआर सीट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैसे भरना है, बहुत सारा बच्चा याद रखिएगा कि एवरेज माना गया है कि 25 से 30% बच्चा जो है वो ओएमआर सीट में गलती करता है, एकदम कोई डाउट नहीं। 100 बच्चा में 20 बच्चा का ओएमआर सीट गलत हो, रिजल्ट पेंडिंग। सबसे बड़ा समस्या यही है, ओएमआर सीट गलती हुआ, रिजल्ट पेंडिंग। समझिए इस चीज को, मानकर चलिए कि आप पहले हम थोड़ा सा स्पेशल टाइम आपसे लेना चाहेंगे, समझिएगा इस चीज को। मान लीजिए कि ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। ठीक है, और डब्बा कुछ इस तरह से बना हुआ है। समझिए ओएमआर सीट कैसे भरना है और कौन से पेन का प्रयोग करेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, समझिएगा इस चीज को, बहुत बहुत बेहतरीन ढंग से हम आपको सजेस्ट करेंगे। अब मान लीजिए कि ये आपका ओएमआर सीट है, आपका रोल नंबर है, मान लीजिए कुछ भी, अगर आपको मान लीजिए, ठीक है, ठीक है, चलिए तो मान लीजिए कि ये आपका रोल नंबर है, हम रोल नंबर कुछ भी मान लेते हैं, मान लीजिए 3241, ये आपका रोल नंबर है। मानकर चलिए, रियल में तो नहीं है, मानकर चलिए कि ये आपका रोल नंबर है 3241। अब देखिए 3241 है तो पहले इधर से भी कर लीजिए 0 1 2 3 जो भी है। ठीक है, ये मान लीजिए। अब मान लीजिए कि आपको ये वाला डब्बा रंगना है, सपोज दैट करिए, ये वाला डब्बा रंगना है, ये वाला डब्बा रंगना है और ये वाला डब्बा रंगना है। मान लीजिए ये 4 डब्बा आपको रंगना है। ओएमआर सीट कैसे रंगा जाता है मैं आपको समझाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सर ब्लैक पेन यूज करे या ब्लू पेन यूज करे। देखिए कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि ओएमआर सीट ब्लैक से यूज करना है ब्लू से, आप दोनों यूज कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी जो मशीन है ना, जिसमें ओएमआर सीट घुसने के बाद कर ऐसे करेगी और बाहर आती है, आपका कॉपी 10 सेकंड में चेंज हो जाता है, वो मशीन जो है वो ब्लैक पेन को ज्यादा अपनी ओर अवशोषित करता है, अट्रैक्ट करता है। मतलब जैसे आपने सुना वो लाल रंग का तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है और उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए लाल रंग जो है हमारी आंखों तक सबसे पहले पहुंचता है। खतरे का रंग निशान जो है वो लाल बताया जाता है। वही आपका मशीन का काम है कि मशीन जो है वो काले रंग को अपनी ओर ज्यादा अट्रैक्ट करता है, मतलब वो पहले दिखता है उसको। इसीलिए काले रंग वाले में क्या है ना कि थोड़ा छोटा भी रंगिएगा ना तो वो ओएमआर सीट में, मतलब वो आपके मशीन को कैप्चर कर लेगा मशीन आपका। और ब्लू वाला पूरा गाढ़ा से रंगना पड़ेगा, इसलिए अगर आप सजेशन करिए तो ब्लू ही रंगे। अब देखिए 3241, मान लीजिए कि 3 इसको रंगना था, हम रंग दिए बाय मिस्टेक ऐसे 2 को, तब तो कोई उपाय नहीं है, आपका रिजल्ट वहीं पे पेंडिंग। तो ऐसे कंडीशन में क्या करिए, आप क्या करिए ना, आप रंगिए नहीं, पहले वो ऐसे कर दीजिए, चलिए फिर ऐसे कर दीजिए, फिर ऐसे कर दीजिए, फिर ऐसे कर दीजिए, उसके बाद मिला लीजिए, बिंदु मार दीजिए। बिंदु नहीं कैप्चर करेगा आपका मशीन, बिंदु नहीं करेगा कैप्चर आपका मशीन। तो आप क्या कर लीजिए कि इतना करने के बाद जो है वो मिला लीजिए कि सब कुछ ठीक ठाक है ना। जब सब सही रहे उसके बाद ऐसे गोला लगाइए, एकदम गोल गोल ऐसे जो है ना। हालांकि हमारा तो पीला पेन है, लेकिन आपको ब्लैक या ब्लू यूज करना है, लेकिन ज्यादातर ऐसे, ठीक है। यानी हम आपको सजेस्ट करेंगे कि जब आप अपना ओएमआर सीट भरेंगे तो आप ऐसे पहले क्या करेंगे, बिंदु बना लेंगे, उसके बाद
आप अपने ओएमआर सीट को भरना शुरू करेंगे। तो चौथा सजेशन कि भाई ओएमआर सीट पर फोकस पूरा होना चाहिए। यहां पर 100% नियंत्रण होना चाहिए। अगर आपका ओएमआर सीट गलत भरा गया तो आपने हिंदी में सुना है ना, बिहारी भोजपुरिया में कि गई भैंसिया पानी में, वहीं पे आपका रिजल्ट पेंडिंग और अगले साल की तैयारी के लिए आप शुरू हो जाइएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक कि भाई आप अपने ओएमआर सीट पे पूरा फोकस करें, गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात कि पांचवा हो जाएगा ना जी, ये आपका पांचवा हो जाएगा, जस्ट अ सेकंड, पांचवा, हाँ पांचवा टॉपिक आपने सुना होगा एक वर्ड, चौथाई। नाम सुना है? कहिए सर नाम तो सुना ही है हमने। क्या है जी? चौथाई। आइए इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि ये आपका कॉपी है, ठीक है, ये आपकी कॉपी है, तो आपको चौथाई का मतलब होता है 1/4 भाग। 1/4 भाग यानी इस कॉपी को अगर हम 4 एरिया में बांटते हैं, 1 2 3 4, हालांकि आप बराबर बराबर बांटिएगा, तो ये वाला भाग जो है इसको क्या करना है, छोड़कर लिखना है। अगर छोड़कर नहीं लिखिएगा ना तो यहां से नंबर क्या है, नंबर कटेगा, टा है जी, ठीक है, नंबर क्या है, कटेगा। यानी हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी चौथाई जो है वो छोड़कर ही क्वेश्चन को बनाना शुरू करे, आई मीन सॉल्यूशन करना शुरू करे। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां अगर ये काम आप नहीं करते हैं, चौथाई अगर नहीं छोड़ते हैं, तो आपका नंबर 100% कटेगा। और जो सबसे बड़ी गलती है वो आपका ओएमआर सीट के बाद दूसरी सबसे बड़ी गलती यही है कि भाई बच्चे चौथाई नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? सभी बोलेंगे पहले एक बार, बच्चे क्लियर है जी? चलिए, छठा जो टॉपिक है वो है हैंड राइटिंग। हमारी इतनी अच्छी नहीं है पर आपकी अच्छी होनी चाहिए। हैंड राइटिंग और पैराग्राफ। देखो भाई ये दो चीजें बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि हर बच्चे की हैंड राइटिंग अच्छी ही हो, समझिए इस चीज को। जरूरी नहीं है कि हर बच्चे की हैंड राइटिंग अच्छी ही हो, जरूरी नहीं है कि हर बच्चे की हैंड राइटिंग खराब ही हो। यानी इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो या खराब हो उसके ऊपर निर्भर नहीं करता है। आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे गोल गोल अक्षरों में। कैसे अक्षरों में? जैसे हमारा लिखा हुआ है, देखो हमारी हैंडराइटिंग खराब है फिर भी हम अच्छा लिख रहे हैं मिला जुलाकर। कैसे लिखेंगे बच्चों? गोल गोल अक्षरों में। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि भाई अशुद्धियों के ऊपर ध्यान दीजिएगा, अशुद्धियां कम हो, ठीक है, अशुद्धियां जो है वो कम हो। और साथ ही साथ पैराग्राफ कैसे होता है भाई? पैराग्राफ तो आपको पता ही होगा कि सर जैसे मान लीजिए हम यहां से ऐसे लिख के आए, फिर यहां से ऐसे लिख के आए, फिर मान लीजिए कि तीसरा पेज यहीं पे छोड़ दिए, तो आपकी चौथा लाइन कहां से होगा? शुरुआत यहाँ, फिर पांचवा ऐसे हुआ, फिर छठा ऐसे हुआ, और फिर सातवां मान लीजिए अगर यहाँ छोड़ते हैं तो फिर यहां से आठवां लाइन ऐसे शुरुआत होता है। तो ये आपका क्या है बच्चा पार्टी? ये है आपका पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ। चलो जल्दी जल्दी में अगर मिस्टेक भी हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये जो है छठा जो है वो हैंड राइटिंग, इसके ऊपर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी और रगड़ रगड़ के लिख रहे जो मन में है, ठीक है, कर्सिव वर्सिव उतना नहीं लिखना, दिखावा नहीं करना, शो ऑफ नहीं करना। अगर शो ऑफ करना होता तो हम पीडीएफ बना के ये क्लास करवाते, ये वीडियो रिकॉर्ड करते। देखो कितना प्यार से एकदम ब्लैंक पेज के ऊपर ला के एकदम बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं। ठीक है, तो शो ऑफ नहीं करना, दिखावा करना जो है वो अच्छा नहीं है। ठीक है, चलो 6 टॉपिक तो क्लियर हो गया। अब हम लोग 7वें टॉपिक के ऊपर आते हैं। ठीक है, 7वां टॉपिक है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं। 7वां टॉपिक है जो बहुत सारे बच्चे जो गलती कर बैठते हैं, वो 7वां टॉपिक है कि फर्स्ट पेज। कहिए सर ये क्या है, व्हाट इज दिस फर्स्ट पेज? आपके कॉपी का, आंसर शीट का यानी कॉपी का पहला पन्ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अपनी कॉपी का पहला पन्ना भी जो है ना, ये उस पे भी लिख देते हैं। ये गलत चीज है। फर्स्ट पेज को जो है वो आप छोड़कर लिखें। याद रखिएगा कि हमारा सजेशन है कि जो आपका पहला पन्ना है उसको छोड़कर आप दूसरे पन्ने से आरंभ करिए और बिल्कुल बेहतरीन ढंग से लिखिए। यानी फर्स्ट पेज, कॉपी का जो पहला पन्ना है उसको छोड़ दीजिए। जो आपका जो फर्स्ट जिसमें रोल नंबर रोल कोड लिखा रहता है उसके जस्ट पीछे वाला जो पन्ना है उसको छोड़ दीजिए। आप अगले पन्ने से शुरुआत करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा।
ठीक है। तो फर्स्ट पेज जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको छोड़कर करिए तो ज्यादा बढ़िया होगा। चलिए, अब ये इंपॉर्टेंट था, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पेज जो है पेज छोड़ छोड़ कर लिखते हैं, पेज छोड़ छोड़ कर लिखते हैं। ये गलत चीज है। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट पेज में लिखते हैं, सेकंड लिखा, फिर थर्ड छोड़ दिया, फोर्थ में चले गए, फिफ्थ में चले गए, फिर फिफ्थ छोड़ के सेवंथ में चले गए। उससे क्या होगा ना कि आपका जो कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर या कॉपी चेक करने वाला जो होगा ना, वो हो सकता है उसको लगेगा कि अगला पेज में कुछ लिखा हुआ ही नहीं, सादा है, तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। इसलिए याद रखिएगा कि आप अपने कॉपी में पेज छोड़ छोड़ कर नहीं लिखें। एक भी पेज, एक भी पन्ना गायब ना, मतलब ब्लैंक ना हो। और ब्लैंक हो, मान लीजिए कि अगर कोई पेज ऐसे बीच में छूट जाए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात हमको ये बताना चाहिए था, मैं भूल रहा था कि मान लीजिए कोई पेज, जैसे मान लीजिए कि 2 पेज बीच में छूट गया बाय मिस्टेक, ठीक है। अब छूट गया भाई, एक पेज के पलटाने की जगह 2 पेज पलटा जाए, तो आप क्या करिएगा, ऐसे काट दीजिएगा और ऐसे काट दीजिएगा और नीचे लिख दीजिएगा आगे भी है। ऐसा मत सोचिएगा कि इतना लिखने से आपका नंबर कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख दीजिएगा भाई कि आगे भी है, ठीक है। ऐसे लिख के और आगे बढ़ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। इससे आपका नंबर वगैरह में आपके कॉपी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कॉपी के ऊपर पैसे डाल देते थे पहले, वो सब काम मत करिएगा, कहीं नंबर कट ना जाए, ठीक है। तो वो सब चीजें, वो सब गलतियां मत करिएगा और टाइम पे अपने हॉल के अंदर प्रवेश करिएगा। जो आपका टाइम दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर के ऊपर, इन्हें कि क्वेश्चन वायरल होगा, ऐसा सब कुछ दिमाग मत लगाना है, बस अपने ऊपर भरोसा रखिए, बढ़िया जाएगा एग्जाम, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे बढ़े, एक और टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हाँ 10 टॉपिक कर देंगे जी, 10 टॉपिक कर देंगे। 9वां नंबर जो आपका टॉपिक है वो है कि नंबर, क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आंसर जो है, ये क्वेश्चन आंसर आपको नंबर वाइज, ठीक है, सीरियल वाइज आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, सीरियल वाइज, ठीक है, सीरियल वाइज। अब ये सीरियल वाइज कैसे, मान लीजिए कि आपको 1 नंबर आता है, 2 नंबर नहीं आता है, 3 नंबर आता है, तो 3 लिखिए। ऐसा नहीं कि 1 लिखे, फिर 5 लिखे, फिर 2 लिख दिए, फिर 7 लिख दिए, फिर 3 लिख दिए। तो हालांकि ये गलत तो नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन जो आपका कॉपी जांचने वाला है उसको लग जाएगा कि गधा को 1 आता था। आपको मैं नहीं बोल रहा हूं, जो ऐसा करेगा उसको बोल रहा हूं कि 1 आता था, 1 के बाद उसको 5 आ गया, फिर 2 नंबर कैसे आ गया, फिर उसको 7 आ गया, फिर तीसरा भी आ गया। मतलब ये क्या बात है, चोरी उरी तो नहीं कर रहा है लड़का। यानी आप क्या करिएगा, 1 के बाद अगर मान लीजिए 2 नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद मान लीजिए 6 आ गया तो 6 लिख दीजिए। 6 के बाद अगले प्रश्न को लिखने की कोशिश करें, पीछे ना आ जाए, ये ना होनी चाहिए। ये होने से जो आपका कॉपी चेक करेगा उसके माइंड में कुछ चलता है कि लड़का कहीं चोरी तो नहीं कर रहा है, कि 1 आया फिर 5 आ गया, तो फिर 2 कैसे आ गया इसको, फिर 7 आया, फिर तीसरा भी आ गया। तो जब 1 आया था तब 2 नहीं आया था इसको, जब 2 आया था तब 3 नहीं आया था, बाद में कैसे आया। तो वहां पर नंबर कटने के चांसेस हो सकते हैं, मे बी उसके मन के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए नंबर सीरियल वाइज लिखें, क्लियर है। एक आखिरी टॉपिक 10 नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यूज कितने दिए जाएंगे, आपको भी पता है कि सर एमसीक्यूज दिया जाएगा 70। बहुत सारा बच्चा क्या करता है ना, आओ ना देखा तो 50 आंसर दे देता है, ठीक है। आंसर कितना देता है, 50 दे दिया, कोई 40 दे दिया, कोई 60 दे दिया, अरे कोई तो मत पूछिए 70 में 70 मार के आ जाता है। वैसे बच्चों के रिजल्ट जो है वो पेंडिंग में आ जाते हैं, ये गलत है। आपको कितने आंसर देने हैं, जब बोर्ड खुद कह रहा है कि आप 35 का ही आंसर दीजिए, ठीक है, 35 का आंसर जो है, 35 क्वेश्चन का 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दीजिए, 36 नहीं जाना चाहिए। अब सवाल है कि मान लीजिए कि 1 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो आप 3 अटेम्प्ट में बनाइए इसके आंसर्स को, जो है वो 3 अटेम्प्ट में दीजिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको बताता हूं बच्चा, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट जो है, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्या करिए कि जो 100% सजेस्ट क्वेश्चन है, सॉरी 100% जिसका आंसर आपको पता है, 100% एकदम खरा सोना हो कि भाई हमको 24 कैरेट की तरह इसका आंसर आता है, तो पहला जो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप फर्स्ट टर्म में वैसे प्रश्नों का सही आंसर दीजिए जो 100 to 100% आपको आता हो, 1% भी इधर उधर नहीं। सेकेंड अटेम्प्ट में क्या करना है, ठीक है, सेकेंड अटेम्प्ट में क्या करना है कि जो, ठीक है, जो आपको 80% या समझिए जिसमें लग रहा है कि हल्का फल्का डाउट है उसी का आंसर दीजिए, और थर्ड अटेम्प्ट में 35 तक पहुंचाइए। और यकीन, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपने ए मारा, ठीक है, आपको डाउट था ए और बी दोनों में, मान लीजिए आपने ए मार दिया,
तो ए मार दिया, तब कोई उपाय है? हो सकता है इसका आंसर बी हो, और बाद में आपको पता चल जाए अगल बगल से इधर उधर से कुछ भी होता है ना थोड़ा मोड़ा, तो बोल दे नहीं बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब क्या करिएगा कि लो हमको तो पता था, हम बी मार दे। अब मान लीजिए कि, अब देखिए अटेम्प्ट समझिएगा, मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक देखा, 1 से 50 तक देखे आप, और उसी में 35 क्वेश्चन डील कर दिए। 50 से 70 तक देखे नहीं, हो सकता है कि इसमें 10 को गलती हो, ठीक है, तो कंफ्यूजन क्वेश्चन था, मार दिए। तो आप 50 से 70 हो सकता है देखने के बाद आपको 10 क्वेश्चन जो है वो 100% आता था, तो वहां पर मार खा जाइएगा ना कि 10 को कंफ्यूजन मारने से बढ़िया है कि हम 50 से 70 वाला भी चेक कर लेते, हो सकता है कि हम कोई 10 में 10 हो जाता है। यानी 35 में 35 मार्क्स आने के लिए आप, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि ओएमआर आपका जो क्वेश्चन पेपर है पूरा पहले देख लीजिए एकदम शुरू से, अंदर 5 मिनट तक विरामावस्था में रखना है अपनी कॉपी को, उसके बाद शुरू करना है, ओएमआर सीट हो या कॉपी हो कुछ भी हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा, और समझिएगा कि जो आपके भाई बहन है, जो आपके मित्रगण है, अगर आपसे छोटे जो आपके सीनियर है, अगर 2023 में हमारे ड्रीम क्लासेस के साथ पढ़ना चाहते हैं तो ये है भाई सफलता बैच, सिंगल बैच भी, सिंगल सब्जेक्ट का भी बैच ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप के ऊपर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बच्चा को बोलिए ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने के लिए और बैच ज्वाइन करने के लिए। इस बैच के अंदर कुछ इस तरह की सुविधाएं हैं भाई, ये फीस है इस बैच का, ठीक है, और कुछ इस तरह से हेल्पलाइन नंबर, ठीक है, आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके हमारी टीम से, मैं तो नहीं रहूंगा पर हमारी टीम से आप बात कर सकते हैं, ठीक है, जो भी परेशानियां हैं वो हमारी टीम आपको सॉल्व कर देगी। इसके अंदर कुछ इस तरह से सुविधाएं हमारी टीम आपको उपलब्ध करवाने वाली है कि भाई इस तरह की सुविधाएं आपको इस बैच के अंदर मिलने वाला है। इसके साथ साथ एक और बिग अनाउंसमेंट कि आपका जो है वो, जस्ट अ सेकेंड, आपका जो है वो 11 फरवरी से फॉर बैंकिंग आपके लिए है ये नोटिफिकेशन, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, ठीक है, एनडीए, ठीक है, और आपका जो होता है डिफेंस लाइन, ठीक है, डिफेंस लाइन और मेडिकल के लिए ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप के ऊपर ड्रीम कॉम्पिटेटिव क्लासेस, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया गया है, एक बार आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए, लिखा होगा ड्रीम कॉम्पिटेटिव क्लासेस, वहां पे जाइए और आप इसका बैच ज्वाइन कर सकते। ये आपके लिए, आपके छोटे भाई बहन के लिए नहीं, आपके लिए। आई होप कि ये आपको बहुत काम आएगा, यहां से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल का नाम क्या है जी, ड्रीम, देख लीजिए ना होम पेज पे ही होगा, ड्रीम कॉम्पिटेटिव क्लासेस, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बैच आपका यहां से शुरू होगा। आई होप कि ये वीडियो अच्छा रहा होगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, और बेल आइकॉन दबा देना जी। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्जाम 2022।